ठीक है, अभी हम लोग यहां से शुरू करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं लैब में, है ना। लिक्विड लिमिट हम लोग लैब में निकालते हैं कासा ग्रांडे के अपैरेटस से। किससे निकालते हैं? कैसा ग्रांडेस apparatus। ठीक है, यूजिंग कैसा ग्रांडेस ग्रूविंग टूल। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन सॉइल को कर लेंगे ओवन ड्राई। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉइल को क्या कर लेंगे बेटा, ओवन ड्राई करके उसको एंड हैमर इट टू फाइन पाउडर। पूरी मिट्टी को ओवन ड्राई करके सुखा लेंगे और सुखाने के बाद उसको कूट के फाइन पाउडर बना लेंगे। ठीक है, हम लोग बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, लिक्विड लिमिट क्या होती है? जब सॉइल अपनी कंप्लीट टोटल शियर स्ट्रेंथ लूज कर देती है और बिल्कुल पानी जैसी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में सॉइल का वाटर कंटेंट इतना बढ़ चुका है कि सॉइल कोई भी अप्रिशिएबल स्ट्रेंथ को शो नहीं करेगी। ठीक है, ये जो फाइन पाउडर है इसको आप पास करोगे आईएस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 425 माइक्रोन सीव। ये जो आपने पाउडर किया, सीव मतलब छन्नी, जैसे हमारी आटे की छन्नी होती है ना, ऐसी इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स आती हैं। ठीक है, जिसमें एक ग्रू का साइज कितना होता है, उसके उसके जो एक छेद रहता है उसका साइज फिक्स रहता है। तो 425 माइक्रोन की सीव से जो मिट्टी पास हो जाएगी, सिर्फ हम उसी मिट्टी को इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेंगे, जो ऊपर रह जाएगी उसको नहीं लेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, टेक सैंपल वेट 120 ग्राम मिट्टी उसमें से निकालेंगे, तराजू पे तोलेंगे और उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, कासा ग्रांडे अपैरेटस जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब ये जो मिट्टी है इसमें हम एक काम करेंगे, 5% पानी मिला देंगे। ऐड 5% वाटर। ठीक है, 5% पानी मिला लिया। फिर उसके बाद जैसे कासा ग्रांडे अपैरेटस का एक फोटो आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, है ना। इस प्रकार से वो रहेगा। ठीक है, इसमें आपने मिट्टी भर दी। ठीक है, इस प्रकार का रहता है। आपका जो ग्रूविंग टूल मैं बोल रहा हूं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ऐसा। ठीक है, ये आपका ग्रूविंग टूल है। इस अपैरेटस में ये ऐसी कटोरी टाइप की दिख रही है, इसमें आप अपना सॉइल सैंपल भरोगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें रोटेट करने का होता है, जिससे ये जो अपैरेटस है ये बार बार ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है।
जब ऐसा होगा, आप इसमें मिट्टी भरी है जिसमें 5% पानी है, इस ग्रूविंग टूल से आप क्या करोगे, उसमें ग्रूव बना दोगे, तो मिट्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे। फिर आप इसको ब्लोस दोगे, तो कितने नंबर ऑफ ब्लोस में वो 2 मिट्टी के 2 हिस्से जो थे वो आपस में वापस जम गए। ठीक है, आई बात समझ में? तो अभी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूं। दी वाटर कंटेंट corresponding to 25 blows is known as liquid। आपने अलग अलग, जैसे मैंने 5% का आपको एग्जांपल दिया, आप 2% पानी डालोगे, फिर कभी 5 डालोगे, धीरे धीरे पानी बढ़ाओगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्लोस ऑब्जर्व करोगे कि कितने नंबर ऑफ ब्लोस पे उसके जो दोनों हिस्से थे वो एक साथ में जुड़ गए। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो बात अपनी इतनी सी है कि जब ऐसा होगा कि 25 आपने उसको ब्लोस दिए और 25 ब्लोस देने के बाद में उसके दोनों हिस्से जुड़ गए, तो उस पॉइंट पे उसका जो वाटर कंटेंट था, वो वाटर कंटेंट उसका क्या कहलाएगा, लिक्विड लिमिट कहलाएगा। ठीक है, लिक्विड लिमिट पे जो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। एक डेटा आपको बता देता हूं, अगर सॉइल की लिक्विड लिमिट 50 से ज्यादा है, तो अगर सॉइल की लिक्विड में 50 से ज्यादा है तो सॉइल अपनी कहलाती है हाईली कंप्रेसिबल। अगर 35 से 50 के बीच में है तो आपकी सॉइल कहलाएगी मीडियम कंप्रेसिबल। और अगर 35 से भी लिक्विड लिमिट आपकी कम है तो आपकी क्या कहलाएगी, लो कंप्रेसिबल सॉइल। ठीक है, अगर सॉइल की लिक्विड लिमिट की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पानी डालने के बाद सॉइल लिक्विड जैसी होती है, तो आपकी सॉइल हाईली कंप्रेसिबल है, उसको आसानी से दबाया जा सकता है। पर अगर कम पानी में सॉइल आपकी लिक्विड लिमिट आ जाती है तो आपकी सॉइल लो कंप्रेसिबल सॉइल कहलाती है। कैसा ग्राइंडिंग का apparatus कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये ग्रूविंग टूल है जो इसमें आप चलाओगे, ये मैंने बहुत बड़ा बनाया है, इसका साइज छोटा होता है। ठीक है, अभी हम लोग लिक्विड लिमिट में उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहता हूँ क्लास में, और जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो ऑब्वियसली जैसे जो भी मैं दिखाऊंगा, तो जब घर पे बैठ के पढ़ोगे तो उस लिंक से आप देख लेना, और अभी क्लास में अभी देखो, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से लिक्विड लिमिट का डिटर्मिनेशन समझ में आ जाए। ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन जब लैब में ये काम करते हैं तो हम नंबर ऑफ ब्लोस और वाटर कंटेंट का एक ग्राफ भी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, देख लो, जहां पर एक्स एक्सिस पे आएंगे आपके नंबर ऑफ ब्लोस और वाई एक्सिस पे आपके आएंगे वाटर कंटेंट। ठीक है, जैसे ये W1, W2, W3, यहाँ पे 1, 2, 3, मान लो ये 25 यहाँ पे आया है। ठीक है, आपका कुछ ये फ्लो कर्व आपका ऐसा बना, मान लो। तो जिस वाटर कंटेंट पर 25 नंबर ऑफ ब्लोस आपके आए, वो आपकी क्या कहलाएगी, लिक्विड। आई बात समझ में? ये अच्छा, एक चीज और है जो आपको शायद जिंदगी में पहली बार आप सुनोगे, ग्राफ पेपर आपने सुना था? हाँ, सुना है। एक होता है सेमी लॉग ग्राफ पेपर। ठीक है, ये लॉग स्केल, सेमी लॉग स्केल पे बनता है, मतलब एक स्केल आपकी नॉर्मल स्केल रहेगी और एक स्केल आपकी लॉग स्केल पर रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ,
जैसे log 1, log 2, log 3, log 4 उनकी वैल्यूज होती हैं कुछ, क्या नहीं होती हैं? जैसे है ना, होती है ना, जैसे log 10 1 होता है, log 100 10 होता है, पता है? तो सेमी लॉग ग्राफ पेपर में क्या होता है बेटा, जैसे नॉर्मल ग्राफ पेपर में तो क्या होता है, इधर जाते हैं तो एक एक mm बढ़ता चला जाता है, जैसे अपन इस साइड जाते हैं तो एक एक mm बढ़ता जाता है, ऊपर जाते हैं तो एक एक mm बढ़ता है ना? पर यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो एक एक mm बढ़ेगा, पर साइड में जाएंगे तो log 1, log 2, log 3 ऐसे करके वैल्यूज बढ़ेंगी, ठीक है ना? तो ऐसे ग्राफ पेपर को कहते हैं सेमी लॉग ग्राफ पेपर। ये जो हम ग्राफ बनाते हैं इसको अपन कहते हैं फ्लो कर्व, ठीक है? अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि सेमी लॉग ग्राफ पेपर कैसा दिखता है क्लास में, ठीक है ना? गूगल करके आसानी से मिल जाएगा, मैं भी आपको क्लास में दिखा दूंगा। और जो लोग वीडियो देख के पढ़ेंगे तो उनके लिए वो नेट पर सर्च कर लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। और अभी हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आपको लिक्विड लिमिट कैसे निकालते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ पेपर से जो हम प्लॉट करते हैं तो हम एक चीज निकालते हैं जिसको अपन कहते हैं सॉइल की फ्लो इंडेक्स। क्या कहते हैं? सॉइल का फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स होता है W2 माइनस W1। जैसे कोई भी W2 है, कहीं पे भी कोई सी एक वाटर कंटेंट की अपन ने वैल्यू ली, दूसरी वाटर कंटेंट की वैल्यू ली, डिवाइडेड बाय log 10 ऑफ N1 डिवाइडेड बाय N2। तो ये आपका क्या हो जाता है? फ्लो इंडेक्स। ये आपको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है, ये मेरे को नहीं लगता कि यहाँ डिप्लोमा लेवल पे आपको इस चीज का क्वेश्चन आएगा, पर इस ग्राफ से ही आपका फ्लो इंडेक्स निकला है, कुछ भी नहीं है, है ना? ये N2/N1 आएगा, सॉरी W2 माइनस W1, हाँ N1/N2 सही है, N1/N2, ठीक है? तो ये आपका फ्लो इंडेक्स होता है जो फ्लो कर्व से निकलता है। और फ्लो कर्व जो होता है वो सेमी लॉग, जो बुक में आप जो भी ग्राफ पेपर देख रहे हो ना ये सामने, ये सेमी लॉग ग्राफ पेपर है, ठीक है? जिसमें एक y एक्सिस पे जो प्लॉट है वो नॉर्मल है जैसा आपका होता है, पर x एक्सिस पे आपका क्या है? लॉग स्केल पर है, ठीक है? आई बात समझ में, है ना? अब यहाँ पे ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लिक्विड लिमिट समझ में आ गई होगी। तो अभी हम लोग वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके।